नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। कुछ बढ़िया, ऑल गुड। तो आज के इस क्लास में हम करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है एक्सरसाइज के, वो ठीक है। उसमें देखेंगे लाइक कुछ 5 से एग्जांपल आज सॉल्व करेंगे। टोटल आई थिंक कुछ 14 और 15 एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल्स है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते क्या है। क्या दिया है, द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड 22.3 प्लस माइनस 0.3 kg। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉडीज है। ओके। तो लेट्स से यहाँ पर है बॉडी वन। ये है आपकी बॉडी वन। ओके। इसका मास है 15.7 प्लस माइनस, बाहर ही लिखता हूँ मैं, 15.7 प्लस माइनस 0.2। तो M1 आपका कितना है, 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg। एंड दूसरी जो भी बॉडी है, लेट्स से उसका मास M2, इसका है 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू एंड एरर इन इट। तो आपका जो भी टोटल मास होगा, लेट्स से M, तो ऑब्वियसली वो M1 प्लस M2 होगा। और उसका एरर भी हमें पूछना है, तो हमें एक्चुअली यहाँ पर निकालना क्या है, M प्लस माइनस डेल्टा M, जो टोटल मास है, दैट विल बी M1 प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस M2 प्लस माइनस डेल्टा M2। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। अब टोटल तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। सो पहले इसका जो भी मीन वैल्यू होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो टोटल मास दैट विल बी M, इट विल बी 15.7 प्लस 27.3। तो ये कितना होगा, 15.7 प्लस 27.3, 0 1, 8 + 5 13। ओके। सो ये होगा आपका 43। ठीक है, 43.0 मतलब 43 होगा। 43। और उसका डेल्टा एम क्या होगा, तो डेल्टा एम जो भी होता है वो हमेशा याद रखो वो एडिशन ही होता है, ठीक है। उसके 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, बट हमें एडिशन ही लेना है क्योंकि वो ही मैक्सिमम एरर होगा। ठीक है, तो वो होगा डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। तो वो कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा M1 है 0.2 प्लस 0.3, सो इट मीन 0.5। ठीक है। तो लाइक मास, टोटल मास एंड एरर यूनिट क्या होगा, सो देयरफॉर टोटल मास एंड error will be M plus minus delta M, that will be 43 प्लस माइनस 0.5 किच। ठीक है, तो ये आप पॉज करके लिख सकते हो आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। नाउ व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर आपको स्पीड एंड रिलेटिव एरर पूछा है। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम, ओके, एंड दिया है एक्चुअली स्पीड पूछा है, तो लेट्स से डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर। सो डी इज गिवन, और एक काम करते हैं इसे सीधा लिखते हैं, डी प्लस माइनस डेल्टा डी दिया है कितना, 5.2 प्लस माइनस 0.1, ओके, मीटर्स। देन टाइम कितना दिया है, टाइम जैसे टी प्लस माइनस डेल्टा टी कितना दिया है यहाँ पर, 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड। ठीक है। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट स्पीड। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो डिवीजन में हमें पता है एरर कैसे फाइंड आउट करना है। सो डेल्टा एस बाय एस, ये क्या होगा आपका, डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा डी कहाँ पर है आपका, डेल्टा डी ये है 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय डेल्टा डी बाई डी, डी कितना है आपका यहाँ पर 5.2 प्लस डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई टी कितना है यहाँ पर 100।
ठीक है, चलो तो ये आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा यहाँ पर, लेट से 1/52 प्लस 1/100। सो लेट से 152 ऊपर, ये क्रॉस से किया, यहाँ पर इतना कुछ आएगा। ओके चलो, तो इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो आप सॉल्व करो ये। तो ये आएगा 0.0292। ओके, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 2923 है, बट या 0.0292 इतना लिखा तो भी चलेगा। तो ये है आपका प्लस माइनस, लाइक ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव एरर। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ। सो रिलेटिव एरर विल बी 0.0292 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अब उन्होंने स्पीड भी पूछा, तो स्पीड का फॉर्मूला तो है हमारे पास, सिंपल, तो यूज कर लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 5.2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 100। तो ये सीधा कितना मिलेगा, लेट्स से 52 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर और सब क्यों इतना कम करना है। सो डेसिमल पॉइंट सीधा आप क्या करो, लेफ्ट में दो दो डिजिट मूव कर दो। सो 0.052। ओके, ये 5 एक और ये 0, तो यहाँ पर आया। तो इतना होगा वो स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर एस प्लस माइनस, इतना ही निकालना है, स्पीड एंड रिलेटिव एरर। ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं। आप पॉज करके लिख सकते हो। एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field B vector with a velocity V vector. The velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by BeV. Sorry, force is equal to BeV, which means magnetic field, then charge into velocity. So हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ द बी, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, तो सिंपल है, इक्वेट करना है। चलो, इक्वेशन क्या है आपका, एफ वेक्टर मोड ऑफ एफ इज इक्वल टू बी ई वी। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता है, फोर्स का क्या है, L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ t⁻⁻²। फिर बी का हमें निकालना है ई, चार्ज का क्या होता है, लेट्स से करंट का क्या होता है आपका, फॉर्मूला Q/T होता है। तो Q मतलब चार्ज क्या होगा, I इंटू टी, ठीक है। सो करंट का डायमेंशन होता है I, एंड लाइक टाइम का डायमेंशन होता है T। सो I⁻⁻⁴ t⁻⁻⁴ ये आपका चार्ज का डायमेंशन है। तो एक काम करेंगे यहाँ पर हम, चलो बी एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, ओके। और उसका डायमेंशन कंसिडर करते हैं कुछ, तो लेट्स से एक्स डायमेंशन है उसका। अब ई डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन है r⁻⁻⁴ t⁻⁻⁴ ओके। देन वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो L⁻⁻⁴ t⁻⁻⁻⁴ तो यहाँ पर होगा L⁻⁻⁴ t⁻⁻⁻⁴ तो चलो यहाँ पर एक ये दो, तो t⁻⁻⁴ t⁻⁻⁻⁴ कट हो गए। तो आपका बचा सिर्फ, मॉडिफाई करते हैं, x वहाँ पर ही रखो, L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ t⁻⁻⁻² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर I⁻⁻⁴ डिवाइड में आएगा, एंड L⁻⁻⁴। अब यहाँ पर L L L⁻⁻⁴ L⁻⁻⁴ ये भी होगा कट। तो x का डायमेंशन आपको मिला, x का डायमेंशन मिला आपको, लेट्स से L⁻⁻⁴ m⁻⁻⁴ t⁻⁻² एंड I⁻⁻⁴ और x मतलब किसका डायमेंशन है, मैग्नेटिक फील्ड का। सो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला
फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी L raised to 0, M raised to 1, T raised to -2 एंड I raised to 1। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर लो। ओके ओके, यहाँ पर एक गलती हुई है। आई रेस टू, ये इनवर्स है ना, ऊपर जाके माइनस होगा, ये आई रेस टू -1 है। ठीक है, नॉट आई रेस टू 1, ये आई रेस टू -1 होगा ना। यहाँ पर वो इनवर्स है, तो यहाँ वो आगे जाके मतलब ऊपर जाके इनवर्स होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, विल टेक द नेक्स्ट। थोड़ा हमें सावधानी रखनी होगी। A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of a square cross section with edge 4 mm। तो यहाँ पर लेट से एक रोप बनाई है। नो रोप है ऑलरेडी। इस रोप को हम थोड़ा सा सीधा करते हैं। हम्म, तो यहाँ पर ये रोप है। हाँ, ठीक है। अब इस रोप से उसका क्रॉस सेक्शन दिया है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की रोप है। एक काम करता हूँ, पॉज करके। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, कि एक लार्ज बॉल है। चलो ये हमने डिस्कस किया था, वो लार्ज बॉल बना है 2 मीटर का, किससे? वो रोप से। ठीक है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो हम सिंपल वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोप। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ रोप क्या होगा? L × B × H। ठीक है, तो इसमें हमें L निकालना है। तो एक काम करेंगे, L का फॉर्मूला बनाएंगे। L इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय BH। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपको कन्वर्जन करना होगा, एक तो मीटर का mm में करो, या mm का मीटर में करो। एक काम करते हैं, मीटर का, सॉरी mm का मीटर में करते हैं, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है। तो जो भी यहाँ पर बेस एंड वीट होगा, लाइक बेस एंड हाइट होगा, वो होगा 4 mm। और m मतलब मिली होता है, सो 4 × 10⁻³ मीटर, इतना होगा वो। ठीक है, तो L, सो यहाँ पर होगा 4/3। पाई की वैल्यू आपने अगर यहाँ पर 3.14 रखी तो भी चलेगा। इंटू रेडियस कितना है यहाँ पर? 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका? 4। ठीक है, अब ये देखो, बेस का एंड हाइट का वैल्यू सेम है, तो हम सिंपल लिखेंगे 4 × 10⁻³ का स्क्वायर। चलो अब इसे मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ आपको, फिर आप सिर्फ इसे अच्छे से सॉल्व करो। कैलकुलेट करना है आपको। तो 4 × 3.14 × 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 × 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁻6। ओके, ये 10⁻⁻6 अगर ऊपर गया तो +6 होगा। बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन करना है हमें। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 2 सो यहाँ पर होगा 6.28 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁶। चलो, तो ये 6.28 डिवाइडेड बाय 3 आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, तो वो करो क्विकली।
क्या, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.09, 2.093 है एक्चुअली, तो 2.09 लिखा तो भी चलेगा, इंटू 10⁶, 10⁶ ओके चलो। और ये तो आपका आया मीटर में। हम्म आपको क्या कहा है वहां पर? नियरेस्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर कितना है आपका नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10⁶ है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁶ है, 6 क्या है? 10⁶ मीटर है ये, ओके। यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 10 का पावर होता है वो 10⁶ मीटर है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? लेंथ ऑफ रोप इन अ नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 10⁶, 10⁶ मीटर, ओके। नियरली 10⁶ है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है, 2.09 भी है। एंड और दैट विल बी इक्वल टू 10³ किलोमीटर्स, क्योंकि अगर हमने इसे सेपरेट किया 10⁶ को, ये आएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ और 10⁻³ की वैल्यू, 10³ की वैल्यू के होती है, किलो होती है, ठीक है। चलो, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से पॉज करके और फिर से देखे लिखो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हम करेंगे। न्यूक्लियर रेडियस r has a dependence on mass number a, where r is 1.3 into 10⁻⁻16 a raised to 1 by 3 meter for the nucleus of mass number a is equal to 125. Obtain the order of magnitude of r expressed in meters. तो भैया यहाँ पर देखो क्या क्या किया है। लाइक r का सीधा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, 1.3, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बैक नहीं जा रहा। चलो 1.3 इंटू 10⁻⁻16 ए का पावर 1/3, ए का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ ए होता है वो, ठीक है। चलो पुट करते हैं, 1.3 इंटू 10⁻⁻16 और ए का वैल्यू क्यूब रूट, और ए का वैल्यू कितना दिया है? 125। तो यहाँ पर आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻16, देन ये इसका आएगा 5, 125 का क्यूब रूट 5, सो ये आएगा लाइक 1.3 इंटू 5, 13 5 65, ये आएगा आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻16। अब देखो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ओके। और सबको पता भी है कि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए आपका? जो डेसिमल पॉइंट है वो ऐसे डिजिट के, मतलब अगर 0.5 है, डिजिट 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? जो भी एक्स नंबर है वहां पर, वो मतलब यहाँ पर जो भी नंबर है वो 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, एंड वो 5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से कम नहीं है, वो 5 से ज्यादा है, 6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कम करना पड़ेगा। अब कैसे कम करें? काटे क्या? नहीं, तो ये डेसिमल पॉइंट को मूव करे यहाँ पर, ये बनेगा 5 से कम, 0.65 बनेगा, इनटू। अब हमने इसे इसमें चेंजेस करवाए ना, तो अब हमें क्या करना है? ये जो भी 10 की पावर है ना, वो भी उसमें भी चेंजेस करवाने हैं। कैसे, क्या चेंजेस करवाने हैं? देखो यहाँ पर 6 के लेफ्ट साइड को हमने मूव किया, मतलब इस वैल्यू को हमने कम किया है, ठीक है। तो हमें 10 का जो भी पावर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी जीरो से क्लोज होगी वो बढ़ जाएगी। तो अब हमें एक से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये होगा -15। देखो इसे हमने एक डिजिट से कम किया है, एक डेसिमल पॉइंट से कम किया है ना, तो जो भी आपकी 10 की पावर होगी वो आपको एक डिजिट से बढ़ानी होगी। तो इसका मतलब अब नेगेटिव है ना वो, तो नेगेटिव को हमें एक से बढ़ाए, मतलब वो कम करना होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आता है, ये पता है सब। नहीं होगा तो भी कमेंट में लिखो, मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ये आपका ये कितने क्वेश्चन हुए? 5। तो ऐसे हमने 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो वी विल वाइंड अप दिस एंड देन बाकी सब क्वेश्चन विल टेक इन नेक्स्ट क्लास।